हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो आज मैं देख रहा हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो टॉपिक है उसमें लैचिंग और होल्डिंग करंट क्या होता है। ओके, हमने पूरे उसके वर्किंग देख लिया कि कैसे थायरिस्टर हमारा काम करता है और इसमें होल्डिंग करंट का क्या रोल है, लेचिंग करंट का क्या रोल है और यहाँ जंक्शन J2 के अक्रॉस जब कंडक्शन मोड में होता है, जिसकी मैं अभी चर्चा भी करने वाला हूँ, उस कंडीशन में क्या क्या होते हैं एक बार उसकी चर्चा हो जाए थायरिस्टर के अंदर। सर लास्ट क्लास में अगर मैं बात करूं तो इन पे चर्चा हो रखी थी कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में किस तरह से काम करता है और उसके फाइनल कंडक्शन मोड की भी चर्चा हो चुकी थी। मतलब रिवर्स बायस में भी, फॉरवर्ड बायस में भी और कंडक्शन मोड में भी, तीनों मोड हमने चर्चा कर लिया था यहाँ पे, है ना। तीनों मोड का ये फाइनल लास्ट लेक्चर के ही हमने उठा रखे। आज क्या डिस्कस करना था, क्योंकि जो डिस्कस करना था वो कहीं कहीं रिलेट था हमारा पहले वाले से। तो सर क्या था एक बार बता दें। सर एक्चुअली ये था कि आज का टॉपिक है होल्डिंग करंट क्या होता है जिसको डिफाइन करते हैं IS से, एंड लेचिंग करंट क्या होता है जिसको डिफाइन करते हैं IL से। और ध्यान रहे हमेशा लेचिंग करंट ज़्यादा होता है होल्डिंग करंट से, आगे अपने को मिलेगा अभी कि क्या होता है। देखिएगा एक्चुअली जब आपका ये थायरिस्टर कंडक्शन मोड में होता है, जब आपका थायरिस्टर कंडक्शन मोड में होता है, यहां से देखिए सर, जब आपका थायरिस्टर कंडक्शन मोड में होता है तो उस पॉइंट यहाँ पे जहां से कंडक्ट मिनिमम वैल्यू, देखिए ये यहां तक कंडक्ट नहीं किया था, ये लीकेज करंट था, लेकिन जब आपने यहाँ पे मैं कहता हूँ IG गेट करंट 1 दिया सपोज दैट, तो यहाँ से यहाँ पे आया फटाक से और कंडक्शन करने के लिए आगे बढ़ गया। सो ये वह मिनिमम करंट जहाँ से, मैं इसको डिफाइन करता हूँ आगे नोट डाउन भी कराऊंगा, वह मिनिमम करंट जहाँ से SCR क्या करता है, कंडक्शन मोड में आता है। करंट का वह मिनिमम वैल्यू जहाँ से SCR क्या करता है जी, कंडक्शन मोड में आ जाता है, वही उसका होल्डिंग करंट कहलाता है। वही क्या कहलाता है, उसका होल्डिंग करंट। सो आप कह सकते हो सर ये जो वैल्यू है ना, इस पॉइंट को कहेंगे लैचिंग करंट। क्या बोलते हैं सर, लैचिंग करंट इसको बोलते हैं सर। लैचिंग करंट वह करंट जहां से SCR स्टार्ट करता है कंडक्शन। SCR क्या करता है स्टार्ट, जैसे गेट पल्स दिया, फायरिंग कर दिया आपने, ट्रिगरिंग किया गेट के थ्रू, तो इस पॉइंट पे आएगा और फटाक से कंडक्ट कर लेता है। सो इस पॉइंट को बोल रहे हैं, किसको जाए, इस पॉइंट को, यानी एनोड का वह मिनिमम करंट, यानी ये एनोड का ही टोटल करंट है, लेकिन वह एनोड का मिनिमम करंट जहां से आपका SCR क्या होता है, कंडक्शन मोड में आ जाता है, दैट इज लैचिंग करंट, दैट इज लैचिंग। पहले नीचे वाला आ गया, बाद में होल्डिंग वाला आ गया, तो इसको भी मैं कर देता हूं, इसका भी आपका झमेला, क्योंकि पहले मैंने इसी को बताया है लैचिंग को, तो लैचिंग को पहले बताया है, तो इसको हो जाना चाहिए नीचे, इसको होना चाहिए ऊपर। वेट अ सेकेंड, आइए जी, आइए लैचिंग बताया। लैचिंग करंट वह मिनिमम एनोड करंट है जहां से SCR आपका क्या करता है जी, कंडक्शन कर लेता है। ये करंट वैल्यू तक क्या कंडक्ट किया नहीं, यहां पे जैसे आया उसके बाद कंडक्ट करने लगा था। ये देखिए कंडक्शन का वैल्यू, ओके, ये देखिए आपके कंडक्शन का वैल्यू, ये देखिए कंडक्ट कर लिया ना यहां से। सो वही करंट कहलाता है लैचिंग करंट। ओके, ना होल्डिंग करंट, वह मिनिमम करंट, होल्डिंग करंट वो मिनिमम से मिनिमम करंट होता है जिससे बिलो जाने पर आपका SCR टर्न ऑफ होता है। होल्डिंग करंट क्या होता है, वह मिनिमम से मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, जहां पर SCR क्या होता है, टर्न ऑफ होता है। जहां पे SCR टर्न ऑफ होता है, तो यानी आप कह सकते हो ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट जो है वो आपका होल्डिंग करंट का है। क्या जी, होल्डिंग करंट का वह मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट जहां से SCR, वह मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट जहां से SCR टर्न ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, वो आपका होल्डिंग करंट कहलाता है। लेकिन इस मिनिमम, देखिए ऐसा नहीं कि आपके एनोड करंट को होल्डिंग से कम कर दो तो SCR ऑफ हो जाएगा। SCR अगर एक बार टर्न ऑफ हो गया गेट को फायर करने से, SCR एक बार एनोड वोल्टेज ज़्यादा है, कैथोड एनोड वोल्टेज अगर ज़्यादा है आपका
और SCR को गेट ट्रिगरिंग से अगर फायर कर दिया तो वो कंडक्ट लगातार करता रहेगा, चाहे आप गेट पल्स हटा भी दो तब भी वो लगातार कंडक्ट करता है। लेकिन बोलता है कि अगर SCR को टर्न ऑफ करना है, SCR को टर्न ऑफ करना है तो उस SCR शो के मिनिमम वैल्यू जो है होल्डिंग करंट या उससे भी कम जाना चाहिए ताकि ये ऑफ हो जाए। तो क्या ये सिर्फ SCR के करंट को अपन इतना कम कर दूं तो ये SCR टर्न ऑफ हो जाएगा? नहीं सर, SCR को ऑफ करने के लिए एक अलग से मेथड अपने को अपनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन। क्या कहलाता है जी? कम्यूटेशन। ध्यान रखिएगा, अगर SCR एक बार कंडक्ट हो गया, ये सब पहले वाले लेक्चर में हमने कहा रखा था, एक बार अगर SCR गेट को फायर करके कंडक्ट हो गया ना, गेट को फायर करने का मतलब गेट में अगर मैं सिग्नल दिया यानी एक स्विच ऑन कर दिया फटाक से तो ये इसे ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ से, तो ये SCR भी यहाँ से कंडक्ट करने लगता। एक बार SCR अगर कंडक्ट हो गया तो आप गेट को चाहे हटा भी क्यों ना दो, गेट को सर हटा, गेट करंट पल्स को हटा भी दो, ये लगातार करंट पास करता रहता है। तो कहता है कि फिर इसको ऑफ कैसे करें? SCR का तो यही ड्रॉबैक है, जो हमारा थायरिस्टर इसका यही ड्रॉबैक है, ये ऑफ नहीं कर सकते आप, है ना। तो क्या करते हैं, एक कम्यूटेशन टेक्निक होता है जो इसके बाहर ही लगाते हैं, इसके बाहर में लगाते हैं। क्या सर? कम्यूटेशन टेक्निक। क्या लगाते हैं सर? कम्यूटेशन, जो इसके पोलैरिटी को रिवर्स करता है। क्या करता है जी? इसके पोलैरिटी को रिवर्स कर देता है और तब इससे जाने वाला करंट जो होना चाहिए वो इतना कम हो, बिलो होल्डिंग करंट से भी कम हो, तब ये क्या हो जाएगा? ऑफ, ताकि इसमें इसके अंदर जो चार्ज कैरियर है वो कम से कम हो पाएगा, और फिर से ये ओपन हो जाएगा। तो थायरिस्टर ऑन करना आसान है, गेट फायरिंग करके थायरिस्टर ऑन करवा दीजिए, ऑफ नहीं होता। ऑफ के लिए क्या करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि गेट सिग्नल को ऑफ कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए तो ये ऑफ हो जाएगा, नहीं जी। इसके लिए कम्यूटेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको ऑफ करते हो। कम्यूटेशन इज ए टेक्निक बाय व्हिच वी टर्न ऑफ द थायरिस्टर। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। हम इसके नोट्स देंगे, ध्यान रखिएगा, नोट्स इस यूनिट के एंड तक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, हैंड रिटन नोट्स अलग से। ये तो नोट्स मिल ही रहे, इसके साथ साथ हम हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको लैंग्वेज लिखने में बहुत ज्यादा आसानी हो। ध्यान रखिएगा, जब आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होता है तो कौन सा जंक्शन ओपन होता है? J2। जंक्शन कौन सा सर? J2। ये देखिए जंक्शन J2 ओपन दिखता है, ऊपर वाला J1, J2, J3, तो J2 ओपन रहता है, फॉरवर्ड इसी को ब्रेक कर देता है। कब? जब आप गेट सिग्नल से फायर कर देते हो तो कंडक्शन मोड में आसानी से आ जाता है। इसकी चर्चा क्योंकि कंडक्शन मोड का हमने ऑलरेडी क्लास लिया है, इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। सो इसीलिए मैं बोला, देखिए यहाँ से यहाँ मैग्नीट्यूड है किसका? लैचिंग करंट का, और होल्डिंग करंट का बहुत कम मैग्नीट्यूड है। सो लैचिंग करंट ज़्यादा होता है किससे सर? होल्डिंग करंट से। अब यहाँ पे इस कर्व से भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लगभग ये करंट कौन सा है जी? ये जो पॉइंट है जी, ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे लैचिंग करंट, और इस पॉइंट को बोलेंगे अपन होल्डिंग करंट। ओके, क्लियर है? एक लैचिंग और एक होल्डिंग। ये बड़ा सा इमेज में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इसका स्टेटमेंट को देखिए, लैचिंग करंट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट। क्या कह रहा है? हमने बोला था मिनिमम वैल्यू ऑफ कौन सा? एनोड करंट, व्हिच मस्ट अटेन SCR टू रिमेन्स एट कंडक्शन। यानी थायरिस्टर को ये क्या करता है? कंडक्शन में रखता है। वह मिनिमम से मिनिमम वैल्यू किसका? एनोड का, जो थायरिस्टर को कंडक्शन में रखता है आफ्टर इवन रिमूविंग द गेट सिग्नल। चाहे आप एक बार कंडक्ट हो गया ना सिग्नल, गेट फायर करके एक बार आप गेट में स्विच ऑन कर दिए, SCR आपका कंडक्ट हो गया, एक बार कंडक्ट हो गया तो उसके बाद आप गेट हटा भी लो तो ये क्या करेगा? लगातार कंडक्ट में रहेगा। तो वह एनोड का मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट जहां से थायरिस्टर आपका क्या करता है जी? कंडक्ट करता है, उसी को बोलते हैं लैचिंग करंट। उसी को क्या बोलते हैं? लैचिंग करंट। मतलब ये देखिए, आपका ये करंट तो नॉर्मल था, यहाँ तक वोल्टेज अप्लाई करोगे तब आपको ये ब्रेक डाउन होता है। दूसरा, अगर हमने कहा था कि गेट सिग्नल अगर दे दोगे, गेट फायर कर दोगे तो ये करंट फटाक से ऊपर चढ़ेगा, और जैसे ही इतना करंट मिल गया, इतना करंट थायरिस्टर को मिल गया, फटाक से कंडक्ट करने लगा। क्या करेगा? कंडक्ट करने लगा। तो ये इतना करंट क्या हुआ? यही देखिए, इतना करंट जो है यही तो है आपका एनोड है टोटल करंट। एनोड का ही इतना दूर का करंट को बोलते हैं
IL लैचिंग करंट, एनोड है पूरा करंट, लेकिन जब इतना ही एनोड करंट का, यानी एनोड का वो मिनिमम करंट जहां से कंडक्शन शुरू करता है, दैट इज लैचिंग करंट। क्लियर है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके ना, दूसरा बात कर रहा है होल्डिंग करंट। द वैल्यू ऑफ एनोड करंट, फिर से किसकी बात कर रहा है सर? एनोड करंट की। द वैल्यू ऑफ एनोड करंट बिलो हुईच, जिससे कम, वैल्यू ऑफ एनोड करंट का वह वैल्यू जिससे बिलो कम, इट्स मस्ट ब्लॉक जंक्शन J2, जिससे क्या करे, जंक्शन को फिर से ब्लॉक कर दे। जब ये कंडक्शन में रहा होगा SCR तो जंक्शन J2 भी ब्रेक कर गया होगा। देखिएगा, ये जब आपका कंडक्शन में रहता है तो ये भी ब्रेक हो जाता है, तभी ना ये कंडक्ट करता है। ये देखिए जंक्शन J2 ब्रेक हो गया कब, जब आप कंडक्शन मोड में रहता है। तो क्या कह रहा है, ध्यान से, द वैल्यू ऑफ एनोड करंट बिलो व्हिच, उससे कम। ओके, एनोड करंट का वह वैल्यू जो इतना कम हो, इट मस्ट ब्लॉक द जंक्शन J2, इतना करंट कम कर दो, किसका, जंक्शन J2 का पास का इतना करंट कम कर दो जिससे कि क्या हो जाए, जंक्शन J2 ब्लॉक हो जाए फॉर SCR टर्न ऑफ, जिससे कि क्या हो, SCR टर्न ऑफ हो जाए। तो होल्डिंग करंट किस कंडीशन के लिए है? टर्न ऑफ के लिए। होल्डिंग करंट किसके लिए है? कि टर्न ऑफ, यानी कम, चूंकि ऐसे तो आप डायरेक्ट कम थायरिस्टर का करंट ऐसे कम तो कर नहीं सकते। ओके, तो कहते हैं कम्यूटेशन टेक्निक लगाओगे ना, जंक्शन J2 के चार्ज कैरियर को रिमूव करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज करोगे सर? कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन टेक्निक जब आप यूज करते हो उस टाइम एनोड करंट का वह मिनिमम वैल्यू जहां के बाद कम्यूटेशन जो आप यूज करते हो तो जंक्शन J2 पे के अक्रॉस जो चार्ज कैरियर रहता है वो रिमूव हो जाता है, उसको बोलते हैं होल्डिंग करंट। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब होल्डिंग करंट किससे रिलेटेड है? जब थायरिस्टर आपका टर्न ऑफ होता है। होल्डिंग करंट किससे रिलेटेड है? जब थायरिस्टर टर्न ऑफ होता है। लैचिंग करंट इससे किससे मतलब टर्म रिलेट होता है सर? जब थायरिस्टर ऑन होता है। ओके, तो अब याद रखिएगा, अब लैचिंग होल्डिंग में आपको भूल जाओगे, है ना, लैचिंग और होल्डिंग में आप भूल जाओगे। मैं बताता हूं सर, लैचिंग बड़ा या होल्डिंग बड़ा। अब देखिए, लैचिंग करंट बड़ा ये बाद में भूल जाओगे, अभी तो याद है, बाद में भूल जाओगे। देखो L फॉर लंच, ओके, और L का प्लेस वैल्यू रीजनिंग में कितना होता है सर? 12। L का प्लेस वैल्यू रीजनिंग में कितना होता है? 12। और 8 का प्लेस वैल्यू रीजनिंग में कितना होता है सर? 8। सॉरी, H का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 8। क्लियर है? जो मैं कह रहा हूं लॉजिक समझिए, L 12 H 8, तो बड़ा कौन सर? L। तो लैचिंग करंट हमेशा बड़ा होगा किससे? होल्डिंग करंट से। क्लियर है? चलिए ना, तो ये भी बात हो गई। दूसरा, लैचिंग करंट का टर्मिनोलॉजी कब है? थायरिस्टर के ऑन होने से। लैचिंग करंट का रिलेशन किससे है सर? थायरिस्टर के ऑन होने से। जबकि होल्डिंग करंट का जो एनोड करंट होता है थायरिस्टर को, किससे लेट होता है? जब थायरिस्टर आपकी ऑफ की बात हो, यानी कम्यूटेशन टेक्निक लगाए तो उस टाइम उस जंक्शन J2 के क्रॉस इतना कम से कम करंट हो जाए जिससे आपका थायरिस्टर क्या हो जाए? टर्न ऑफ। ओके, चलिए, इन जनरल कहता है, इन जनरल जो होता है आपका कि लैचिंग करंट जो होते हैं वो 2 से 3 टाइम्स आप किसके होते हैं? होल्डिंग करंट का। होल्डिंग करंट से 2 से 3 गुना ज़्यादा। अगर मैं कहता हूं कि लैचिंग करंट आपका 30 है तो होल्डिंग करंट ये आपको 12 से 14 या 10 एम्पियर के आसपास होगा। मतलब होल्डिंग करंट अगर 10-12 है तो लैचिंग करंट लगभग 30 के आसपास होगा। क्लियर? ये मीन्स है होल्डिंग करंट क्या होता है, लैचिंग करंट क्या होता है। आई होप इसके बारे में आपने समझा होगा, और इसी टर्मिनोलॉजी को मैं आगे और बढ़ाऊंगा। आगे इसी में और काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ना है कि थायरिस्टर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। थायरिस्टर में मान लो कोई सडन ट्रांजिएंट आ गया तो थायरिस्टर चूंकि कॉस्टली होता है तो ये डैमेज ना हो जाए, तो थायरिस्टर को प्रोटेक्ट करने के स्कीम पढ़ेंगे। थायरिस्टर में ट्रिगरिंग, जो गेट फायर देके थायरिस्टर आपने ऑन किया था, जो गेट फायर देके थायरिस्टर को ऑन, ये थायरिस्टर जब ऑन किए थे तो अपन क्या किए थे जी? गेट सिग्नल दिया था यहाँ से, है ना, गेट सिग्नल दिया था। तो ट्रिगरिंग करने के, यानी जो आप कह सकते हो कि आप थायरिस्टर को जब ऑन करना है तो इसके कितने मेथड्स हैं, थायरिस्टर के ट्रिगर कैसे करते हैं। ट्रिगर करना मतलब जो पल्स देंगे जिससे कंडक्शन मोड में आ जाए, तो उसके ट्रिगरिंग के मेथड्स पढ़ेंगे। और दूसरा, थायरिस्टर को कैसे बचाया जाए, हाई वोल्टेज आ जाए तो कैसे बचाएंगे, हाई टेम्परेचर हो जाए तो कैसे बचाएंगे, हाई करंट हो जाए तो कैसे बचाएंगे। इन चीज़ों से प्रोटेक्शन। थायरिस्टर के बारे में आप 2 चीज़ पढ़ना है, प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर, ट्रिगरिंग ऑफ थायरिस्टर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बातें करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।